हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि नया कैलेंडर आ गया और जैसा कि हमने अनुमान लगाया था, मैंने आपको कहा था कि 15 अगस्त के बाद एग्ज़ाम होगी। तो फाइनली 13 अगस्त से हो रही है। तो 2 दिन का डिफरेंस है, बट हमने कम से कम अनुमान लगाया था अगस्त का, तो हमारा अनुमान सही हुआ। कई सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि बहुत सारे टीचर्स बोल रहे हैं कि अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में एग्ज़ाम होगी। कोई तो ये बता रहा था कि इस साल एग्ज़ाम ही नहीं हो सकती, थर्ड वेव आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी एग्ज़ाम में 30 दिन और 40 दिन है। CHSL के लिए 30 दिन है और CGL के लिए 40 दिन है। अब हो क्या रहा है ना फ्रेंड्स, मैं देख रहा हूँ जैसे आप लोग अचानक से उत्साहित हो गए, अचानक से आप हिल चुके हो, जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस समय कि एग्ज़ाम इतनी जल्दी हो जाएगी, है ना। अगस्त का एक्सपेक्टेशन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता था कि मैंने कहा था 15 अगस्त के बाद है, बट 13 अगस्त से और 2 अगस्त से आपने उम्मीद नहीं की थी। तो अभी आपको कुछ बुनियादी चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि आपको बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशन में। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना है, ये ज़िंदगी के 30 दिन है ना, ये आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आप आपको उस पार लेके जा सकते हैं अगर आपने राइट डायरेक्शन में राइट एफर्ट्स लगा दिए। और अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप डीमोटिवेट होकर के अपना समय बर्बाद कर लिए, तो आप बाद में बहुत रिग्रेट करने वाले हो। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इन 30 दिनों में मेरा पूरा पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। मेरा पूरा सपोर्ट है, मतलब डेली मैं कोशिश करूँगा कम से कम एक वीडियो बनाऊँ और डेली आपको बताता रहूँ कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, कैसे आपको अपनी अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि ये होगा, देखो अभी समय आपके पास में कम है, आपकी बहुत सारी चीज़ें बाकी होगी, आपके बहुत सारा पेंडिंग काम होगा। और जब आप गिरोगे ना बार बार, तो गिर करके उठने में बहुत तकलीफ होती है, वो बहुत मेहनत मांगती है। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए होता है। तो ये 30 दिन का गाइडेंस प्रोग्राम मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं सपोर्ट करूंगा आपको। आप बस मुझे फॉलो करना, जो कुछ मैं आपको बताऊंगा ना, जो भी मेरी गाइडेंस होगी उसको अगर आपने एज इट इज़ फॉलो कर लिया, तो मेरा विश्वास करो, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि देखो, हो सकता है किसी सब्जेक्ट की नॉलेज मुझे कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मैं इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। SSC की जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है उसके बारे में मुझे बहुत कुछ पता है, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इसको क्रैक कैसे करना है। स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं, और वो कई लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे, अभी लिख के इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख के बता देंगे। मैंने बहुत ज़्यादा, केवल एक ही पेड कोर्स है, इसके अलावा कभी मैंने पेड कोर्स नहीं निकाला। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स मेरे गाइडेंस की वजह से सिलेक्ट हुए हैं। सिर्फ मैंने गाइड किया, मैंने बताया है कि सेल्फ स्टडी कैसे करना है, सेल्फ स्टडी का इंपॉर्टेंस क्या है, और कैसे आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं इस वीडियो में। ये पहला सेशन है, ये पहला वीडियो है, और ऐसे ही आपको डेली वीडियोस मिलेंगे, ताकि आप कम से कम अपने आप को बांध के रख सको इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, क्योंकि ये 30 दिन बहुत क्रूशल है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आपको इन 30 दिनों को ऐसे यूटिलाइज करना है कि आप मैक्सिमम आउटपुट अपना निकाल सको। मतलब आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। देखो, एक तरफ ये 30 दिन है आपके, और एक तरफ 6 महीने है। 6 महीने बाद अगर एग्ज़ाम किसी के लिए है, तो वो इंटेंसिटी, वो आपकी पावर बाहर नहीं निकलेगी उतनी इंटेंसिटी से, उतना कॉन्सेंट्रेशन से आप पढ़ाई नहीं करते हो। लेकिन जब आपको पता होता है ना कि एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो अचानक से आप खुद ही ऑब्जर्व करोगे कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हो एग्ज़ाम को लेकर के। आपकी इंटेंसिटी बढ़ चुकी है, आपका फोकस लेवल बढ़ गया है, आप ज़्यादा एफर्ट लगाओगे कंपेरेटिवली जब 6 महीने की एग्ज़ाम हो उससे। ठीक है, तो ये 30 दिन में जो एनर्जी आपके पास में है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, इसको इंटैक्ट आपको रखना पड़ेगा, और बहुत ही स्मार्टली आपको इसको यूज़ करना है। तो बस आप कुछ मत करो, आप बस मेरे गाइडेंस को फॉलो करो। सबसे पहला काम आप तो ये करो कि आप अपने आप को पैनिक मत होने दो। आप एक गिलास पानी पियो आराम से और बैठो, और सबसे पहले आप ये बिलीव करो अपने आप में कि आप अच्छी रैंक लगा सकते हो। आपके अंदर ऑलरेडी वो पोटेंशियल है, आपने इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ पढ़ रखा है। बस आपको जो जो भी आपने पढ़ा हुआ है ना, उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। उस नॉलेज को और उस एनर्जी को आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। अगर आपने ये काम सक्सेसफुली कर लिया, तो आपको टॉप 100 में आने से कोई नहीं रोक सकता। आपका Tier 1 में बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है। तो आज आप क्या करोगे, आज का टास्क केवल एक ही है आपका। आप कुछ मत करो। आज का टास्क आपका केवल ये है कि आप एक मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे। मैं आपको एक मॉक टेस्ट दे रहा हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है। अच्छा, एक चीज़ यार आप ध्यान रखना कि आप है ना, बहुत ज़्यादा मॉक देने की कोशिश अभी मत करना। अभी है ना, आपके पास में 1 महीना बचा हुआ है। लोग क्या करेंगे, देखो, लोग आपके सामने आएंगे, लाइव क्लासेस लेकर आएंगे, क्रैश कोर्स लेकर आएंगे। कोई बोलेगा कि मॉक टेस्ट हमारा वाला ले लो, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चंस हैं, इसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा कुछ मत करना। ये आप भी जानते हो, ये सबको पता है, सब बच्चों को पता है कि जितने भी मॉक टेस्ट मार्केट में चल रहे हैं, कोई भी आपको एग्जाम ओरिएंटेड मॉक्स नहीं दे पाता है।
एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो वो बेस्ट सोर्स उसका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो अभी मैं आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, या फिर आप ज्ञानशाला.com पर चले जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट एक मॉक टेस्ट आपको दे रहा हूँ विद सॉल्यूशन, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये मॉक टेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब जैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में सालों साल से आ रहे हैं वो उसके ऊपर बेस्ड है। इसको आप डाउनलोड कर लो, पीडीएफ है, और इसको सॉल्व करो। आज के दिन आप केवल यही काम करोगे, एक मॉक आप सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करके अच्छी तरह से एनालिसिस कर लो कि आपकी अभी स्टैंडिंग क्या है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद आप सबसे पहला काम जो करोगे वो बस उस मॉक्स को आप डाउनलोड कर लो। 100 क्वेश्चन हैं, एक टाइमर आप लगाओ और टाइमर लगा करके पूरे पेपर को सॉल्व करो। देखो टाइमर ज़रूर लगाना, बिकॉज आपको आदत होना चाहिए कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में एग्ज़ाम देने की। जो एग्ज़ाम हम देते हैं ना एग्ज़ाम सेंटर पे, तो वो बहुत एक प्रॉपर इन्वायरमेंट होता है, तो उसकी एक अलग ही फीलिंग होती है और अलग ही बात होती है, उसका अलग ही प्रेशर होता है। तो आप वहाँ एग्जाम सेंटर तो नहीं जा सकते, तो आप अपने घर में जहाँ भी आप बैठते हो ना, आप कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे कि आपको ये फील आए कि आप फाइनल एग्जाम दे रहे हो, और ये फीलिंग आपको बार बार आना चाहिए। ठीक है, तो आप कोशिश करना टाइमर लगाओ और आइसोलेट होकर के बैठना अकेले, और फिर एग्जाम देना, ताकि आपको ये पता रहे कि आपको 1 घंटे में पूरा पेपर खत्म करना है। अब ये वाला जो मॉक है ना, अगर आपका 1 घंटे में हो जाए तो अच्छी बात है, ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये टाइम नोट करना कि आपने पूरा पेपर कितनी देर में ख़त्म किया। उसके बाद आप हर एक सेक्शन का एनालिसिस अच्छी तरह से करना। 4 कॉलम बनाओ, उसमें ऊपर चारों सब्जेक्ट के नाम लिखो, क्वांट का, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए। हर एक में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए और कितने छोड़ दिए। सही किए वो तो ठीक है, वो आपकी स्ट्रेंथ है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको ये पता चलना कि आपकी कमजोरियाँ क्या है। क्योंकि आपको मॉक टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सबसे पहले अपनी वीकनेस पता होना चाहिए जिसके ऊपर आपको टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वो सभी टॉपिक्स जिसको आपने गलत सॉल्व किया या आप छोड़ दिए उन क्वेश्चंस को, उनको डिटेल में लिखो और उसके बाद में एक प्रॉपर लिस्ट तैयार कर लो। जैसे क्वांट में मान लीजिए आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन छूट रहे हैं, आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन छूट रहा है, ट्रिग्नोमेट्री के छूट रहे हैं, अलजेब्रा का छूट रहा है, जो भी छूट रहा है आपसे या गलत हो रहा है ना, तो उसको आप आइडेंटिफाई करो अच्छे से, उसको पकड़ पकड़ के लिखो। इसके अलावा हो सकता है आप कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत कर रहे हो सकता है आप रीडिंग आपकी अच्छी नहीं है क्वेश्चंस की, इसको भी लिखो। अगर आप क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हो, आपने पढ़ा कुछ और समझा कुछ, ये गलती भी बच्चे बहुत बार करते हैं, तो इसको भी लिखो। जितनी ज़्यादा कमजोरियां आज की तारीख में आप अपने लिख सकते हो पेपर पे या किसी कॉपी में ज़रूर लिख दो, क्योंकि ध्यान रखना आपको आपकी स्ट्रेंथ आपको आगे नहीं ले जाने वाली है। अपनी वीकनेस पर आपने कितना काम किया है और उन वीकनेस को आपने कैसे स्मार्टली स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लिया, वो चीज़ आपको आगे लेके जाने वाली है। तो ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक्स आपके सामने आएंगे उन सबको एक एक करके लिखो, डिटेल में लिखो हर चीज़। उसके अलावा जो भी दूसरी गलतियां आप करते हो उसको भी आप लिखो। जैसे कि आप हो सकता है कुछ क्वेश्चन आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दे रहे हो जिससे कि बाकी क्वेश्चन आपके टाइम पे नहीं हो पा रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखो और उसको भी लिख लो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको इन 30 दिनों पर किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा काम करना है। अब जैसे ही आपने सारे टॉपिक्स का नाम लिख लिए, आपका 50% से ज़्यादा काम खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि आपको एक डायरेक्शन मिल गई है, आपको ये पता चल गया कि आपको करना क्या है, आपको क्या पढ़ना है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, मान लो क्वांट में आपने लिखा ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आपका ज्योमेट्री कमज़ोर है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, अब आप टाइप वाइज क्वेश्चन लगाओ। जितना ज़्यादा आपको लगता है कि वो टॉपिक कमज़ोर है, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस उसके एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। देखो इससे फ़ायदा आपको क्या होता है, कभी भी एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे इसको समझो। एग्जाम में क्वेश्चन या मॉक में आप क्वेश्चन सॉल्व इसलिए नहीं कर पाते कि उस पर्टिकुलर टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपका वीक है। अगर आप उसका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है भी, मान लो आपने उसको पढ़ भी रखा है, आपने सिलेबस खत्म भी कर लिया, उसके बाद भी जब आपका नंबर नहीं आ रहा, तो उसका रीज़न ये है कि आपने टाइप वाइज क्वेश्चन नहीं लगाए, आपने सिमिलर पैटर्न के 15, 20, 25, 30 क्वेश्चन नहीं लगाए, जिससे कि आपका ब्रेन उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। केवल एक बार पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जब आप पढ़ते हो ना तो उसको रिवाइज करना, उसको बार बार रिपीट करना, ताकि आपके माइंड के लिए वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है। तो आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक मॉक टेस्ट लगाया, अच्छी तरह से बैठ के एनालिसिस किया और एक पेपर पे अपने सारे वीक टॉपिक लिख दिए, उस पेपर को दीवार पे चिपका दो, ताकि आपको ये रोज दिखता रहे सुबह शाम कि आपको किस चीज़ के ऊपर काम करना है। देखो मैं आपको है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इसको मैं आपको स्कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। आपका जो पेपर है वो 200 नंबर का होगा, ठीक है। अब ये 200 नंबर के पेपर में मान लो आप 20 क्वेश्चन नहीं करते हो, आउट ऑफ 100 20 क्वेश्चन आप नहीं कर पाए,
तो आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? 80 क्वेश्चंस। अब इन 80 क्वेश्चंस में से मान लो आपने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो आपके टोटल सही क्वेश्चन कितने हुए? 70 और आपने गलत किए उसके माइनस मार्किंग होगी, तो आपके टोटल मार्क्स कितने हुए? 135। ठीक है ना? तो यहाँ पर मेरा मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपने 135 मार्क्स स्कोर नहीं किए, आपने 65 मार्क्स गंवा दिए। वो 65 मार्क्स जो आप स्कोर कर सकते थे, लेकिन आपकी कमजोरियों की वजह से, आपकी कमियों की वजह से आप उन 65 नंबरों को गंवा बैठे, स्कोर करने में नाकामयाब रहे। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप ध्यान नहीं देते हो। आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपनी कमियां निकाल के सामने रख देना है बस। आपको ये बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आप कहाँ कम पढ़ते हो, और जैसे ही आपको पता चल जाता है कि आप क्या कहाँ कम पढ़ रहे हो, आप किस चीज़ में आप पे कमी है, ऑटोमेटिकली आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि आपको इसके ऊपर काम करना है। और देखो ये 65 मार्क्स आपके जो कम आए, आपको इन 30 दिनों में यही करना है कि एक एक नंबर के लिए फाइट करना है बस। हर एक वो मोमेंट आपका, हर एक घंटा एक दिन में जब बिता रहे हो, हर दिन आप बिता रहे हो, आप एक एक कदम आगे बढ़ते चले जाओ। और मेरा विश्वास करो कि 30 दिन में आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि ऐसा करके आपने कैसे अपने आप को 30 दिन में काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लिया है, और एग्जाम के लिए आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तैयार हो कि आप एक अच्छा खासा स्कोर टियर 1 में करोगे। तो मेरे एंड पे फ्रेंड्स, जितना भी स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, वो मैं आपको इन 30 दिनों में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा पूरा सपोर्ट मेरा आपके साथ में है। डेली कोशिश करूंगा कम से कम एक वीडियो आपको, तो जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको डेली बेसिस पे इंप्रूव करना है और एक एक कदम आपको आगे बढ़ना है एक अच्छे स्कोर की तरफ। मॉक टेस्ट आज आपको दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर डाउनलोड कर लो, है ना? इसको आप सॉल्व करना है। इसके अलावा एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में रीजनिंग आता है, एग्जाम ओरिएंटेड जो प्रैक्टिस सेट्स है वो मैं आपको दे रखे हैं। 5 प्रैक्टिस सेट्स दे रखे हैं 50-50 क्वेश्चन के, तो 250 क्वेश्चन से अगर आपके पास में अभी नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रहा हूँ, उसको डाउनलोड कर लो। बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और वो सॉल्यूशन के साथ में, मतलब कि पेपर विद सॉल्यूशन है। ठीक है, और कोशिश करूंगा इस प्रकार के और प्रैक्टिस सेट्स आपको देता रहूं, ताकि आप कम से कम एग्जाम पे टिके रहो, आप एग्जाम से बाहर ना जाओ। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी यही होने वाली है कि आपके सामने बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, बहुत सारे लोग क्रैश कोर्स लेकर आएंगे, कोई क्या लेकर आएगा, कोई मॉक टेस्ट सीरीज लेकर आएगा और वो बोलेगा कि ज्वाइन कर लो। अल्टीमेटली वो पर्पस उनका यही है कि आप कैसे भी करके पैसा खर्च कर दो। और मैं आपसे कह रहा हूँ, बात पैसे की नहीं है यार, बात 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये की बात नहीं है, बात है आपके टाइम की। ये टाइम आपके लिए पैसा है, सबसे कीमती टाइम ही है। एक एक मिनट आपको यूटिलाइज करना आना चाहिए, और उसके लिए जितने कम सोर्सेस आपके पास में होंगे और एग्जाम ओरिएंटेड सोर्स होगा ना, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी एग्जाम को आप क्लियर कर पाओगे अच्छे मार्क्स के साथ। तो आज का टास्क मैंने आपको बता दिया है, आपको क्या करना है। मॉक टेस्ट मैंने आपको दे दिया है, ये एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस ऊपर है। तो उसको डाउनलोड कर लो और इसको सॉल्व करो आज टाइमर लगा करके, और अपना एनालिसिस करो और अपने दीवार पे चिपका दो। जो भी आपके वीक पॉइंट्स होते हैं उसको करके आप दीवार पे चिपका दो, ताकि आपको ये पता चले कि आपको क्या इंप्रूव करना है। दूसरी चीज़ का ध्यान रखना कि आपको बहुत लोग बोलेंगे मॉक टेस्ट लगाने का, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगले 6-7 दिन तक मॉक टेस्ट को हाथ मत लगाना। आखिरी के 15-20 दिन पहले मॉक टेस्ट लगाने होते हैं, और मॉक टेस्ट तभी लगाने होते हैं जब आप एक्चुअल में सब कुछ खत्म कर चुके हो, आपका सिलेबस खत्म हो गया है ना। तो पहले अपने एंड पे सिलेबस पूरा खत्म हो जाए ना, उसके बाद ही सोचना कि मॉक टेस्ट को लगाना है। तो फिलहाल अभी नहीं करना है। मैं आपको, हालांकि ये मैंने आज का टास्क दिया आपको, मैं कल फिर आऊँगा और कल फिर आपको बताऊंगा कि क्या करना है। डेली का टास्क मिलेगा, टेंशन नहीं। जो भी मेरी गाइडेंस है ना उसको फॉलो करते रहना, ये फ्री है पूरा गाइडेंस प्रोग्राम। 30 दिन तक मैं साथ में रहूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, बस आप फॉलो करो। आप खुद बताओगे 30 दिन के बाद कि आपको कितना बेनिफिट मिला है इस चीज़ का। इसके अलावा वो सभी स्टूडेंट्स जो जेएसओ वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और स्टैट्स का पेपर देने वाले हैं टियर 2 में, यानी कि सांख्यिकी का पेपर, तो अपना कंप्लीट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जाके आप एनरोल कर सकते हो। हाल फिलहाल एक कूपन कोड है CGL 2020, अगर आप इसको लगाओगे तो अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो कूपन कोड है ये लिमिटेड टाइम के लिए, तो अगर आप पढ़ाई करोगे आने वाले समय में टियर 1 के बाद, तो चाहो तो एनरोल करके रख लो, वैसे भी आपको ये काम आने वाला है। इसमें अपन अभी 2019 वाला जो पेपर हुआ था टियर 2 का, उसको सॉल्व करेंगे पूरा, और इसके अलावा 12 यूनिट्स के कंप्लीट स्टडी मटेरियल इसमें अवेलेबल है। तो अगर आप एलिजिबल हो जेएसओ वाली पोस्ट के लिए और आप इसके लिए तैयारी करना चाहते हो तो ज़रूर एनरोल कर लो। जितना भी स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा वो मोर देन एनफ है। आपको इस कोर्स के अलावा कोई भी किताब या कोई भी दूसरा स्टडी मटेरियल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम आपको एक ही जगह पे हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने एनरोल नहीं किया तो जल्दी से एनरोल कर लो, ये वैसे भी आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा ही। इसकी वैलिडिटी अनलिमिटेड है, मतलब कि जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती टियर 2 की, तब तक आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत फ्रूटफुल होगा आपके लिए। डेली वीडियोज़ आएंगे मेरी तरफ से,
और मेरा सपोर्ट आपके साथ में हमेशा रहेगा। इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।